गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं वेल्डिंग एंड गैसकेटिंग के बारे में। वेल्डिंग किसको बोलते हैं और वेल्डिंग कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और वेल्डिंग करते वक्त क्या क्या सामान का जरूरत पड़ता है और इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। जो आर्क वेल्डिंग मशीन होता है वो क्यों जरूरी होता है, ठीक। और क्या क्या सामान का जरूरत पड़ता है और क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग वेल्डिंग करते हैं, हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, पूरा ही इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग किसको बोलते हैं? वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मटेरियल्स विद हीट और प्रोसेस। तो सबसे पहले दोस्तों हम मेटल जॉइनिंग प्रोसेस जानते हैं, ठीक। मेटल जॉइनिंग प्रोसेस तीन प्रकार का होता है। एक होता है एडेसिव बॉन्डिंग, दूसरा होता है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में तीन तरह का होता है। एक होता है रिवेटिंग, दूसरा होता है बॉल्डिंग, तीसरा होता है सीमिंग। थर्ड थर्ड में होता है थर्मल प्रोसेस, ठीक। मेटल जॉइनिंग प्रोसेस तीन प्रकार की होती है। एक होता है एडेसिव बॉन्डिंग, दूसरा होता है मैकेनिकल प्रोसेस, तीसरा होता है थर्मल प्रोसेस। एडेसिव बॉन्डिंग, मैकेनिकल प्रोसेस को तीन भाग में बांटा गया है। एक होता है रिविट, दूसरा होता है बोल्टिंग, तीसरा होता है सीमिंग। और थर्मल प्रोसेस को तीन भाग में बांटा गया है, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम डिस्क्राइब करेंगे वेल्डिंग के बारे में, ठीक। वेल्डिंग किसे कहते हैं? वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स विदाउट द फिलर मटेरियल। मतलब दो मेटल से मेटल को हम लोग जोड़ सकते हैं और विदाउट डिसिमिलर मेटल में ही हम लोग जोड़ सकते हैं। मेटल टू मेटल, नॉन मेटल हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसका वेल्डिंग के एडवांटेज क्या होता है? जैसे वेल्डिंग में हम लोग जैसे आयरन, ठीक, उसको हम लोग जॉइन कर सकते हैं। डिसिमिलर मटेरियल में जैसे लकड़ी हो गया, वुड, ठीक। एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग के फायदे क्या होते हैं? वेल्डिंग इज सुपीरियर टू द अदर मेटल जॉइनिंग मेथड्स बिकॉज इट इज ए परमानेंट प्रेशर टाइट जॉइंट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। यह जो है परमानेंट जॉइंट होता है, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, कम जगह में भी होता है और कम जगह लेता है। गिव मोर इकोनॉमी ऑफ मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी देता है मटेरियल में। हैज ए लेस वेट, बहुत ही कम वेट होता है। विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू जॉइंट मटेरियल। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जो मेटल जॉइंट करते हैं, तो विथ स्टैंड टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर में हम लोग वेल्डिंग, और हाई टेम्परेचर में प्रेशर भी हाई टेम्परेचर देते हैं और प्रेशर भी हाई देते हैं। और कैन बी डन क्विकली, और बहुत ही शीघ्र से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। गिव नो कलर चेंज टू जॉइन। जब कोई मेटल को हम लोग जॉइन करते हैं तो उसमें कोई कलर चेंजेस नहीं होता है, ठीक। ये हुआ वेल्डिंग के फायदे। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट एंड एनी टाइप ऑफ मेटल एनी थिकनेस कैन बी जॉइन। वेल्डिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट, वेल्डिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। और ये मेटल में, कोई भी मेटल में, कोई चाहे वो मोटा मेटल है चाहे वो पतला हो, किसी में भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। थिकनेस में भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दूसरा होता है फिजन वेल्डिंग। तो सॉलिड स्टेट को एक भाग में भी नहीं बांटा गया है। फिजन वेल्डिंग को तीन भाग में बांटा गया है। एक होता है ऑटोजीनियस वेल्डिंग, दूसरा होता है होमोजीनियस वेल्डिंग, तीसरा होता है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तो देखिए वेल्डिंग को दो भाग में बांटा गया दोस्तों। एक होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दूसरा होता है फिजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग को तीन भाग में बांटा गया है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग, दूसरा होता है होमोजीनियस वेल्डिंग, तीसरा होता है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग में क्या होता है? नो फिलर मटेरियल, इसमें कोई भी फिलर मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। होमोजीनियस वेल्डिंग में क्या होता है कि फिलर मटेरियल ऑफ कॉम्पोजिशन सेम विद बेस मटेरियल, एग्जाम्पल माइल्ड स्टील। होमोजीनियस में क्या होता है कि फिलर मटेरियल का कॉम्पोजिशन को ही हम लोग फिलर मटेरियल का कॉम्पोजिशन को ही हम लोग सेम कॉम्पोजिशन को ही हम लोग मेटल में यूज करते हैं, जैसे माइल्ड स्टील हो गया। हम हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में क्या होता है कि फिलर मटेरियल और कॉम्पोजिशन डिफरेंट ऑफ बेस मटेरियल। इसमें क्या होता है कि बेस में हम लोग दूसरा मटेरियल लेने से भी इसमें हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। फिलर मटेरियल में क्या होता है कि इसका जो कॉम्पोजिशन डिफरेंट अगर रहेगा बेस मटेरियल में तो भी चलेगा, तो भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, इसको दो भाग में बांटा है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस को दो भाग में बांटा है। एक होता है नॉन फ्यूजन, दूसरा होता है फ्यूजन। नॉन फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग। देखिए नॉन फ्यूजन को हम लोग प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं और फ्यूजन को हम लोग नॉन प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक। इस दो भाग में बांटा है। एक होता है नॉन फ्यूजन, दूसरा होता है फ्यूजन। इसको बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग, इसको बोलते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ठीक। फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग किसको बोलते हैं? ए मेथड ऑफ वेल्डिंग in which similar and dissimilar metal are joined together by melting and fusion their joining edge with or without the addition of filler metal but without the application of any kind of pressure is known as fusion welding without pressure। इसमें क्या होता है?
इस वेल्डिंग में हम लोग जो जॉइंट जो करते हैं विदाउट प्रेशर में हम लोग जॉइन करते हैं। और दूसरा दूसरा क्या करते हैं कि इसमें जो वेल्डिंग करते हैं सिमिलर और डिसिमिलर मेटल में एक साथ में हम लोग वेल्डिंग करते हैं, मेल्टिंग करते हैं, बट फ्यूजन देयर जॉइनिंग एज विथ और विदाउट एडिशन, बिना जोड़े हम लोग इसको एज कर सकते हैं। दूसरा एडिशन ऑफ फिलर मेटल बट विदाउट एप्लीकेशन एनी काइंड प्रेशर इज नॉन एज फ्यूजन वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। इस वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं वेल्डिंग में कि विदाउट प्रेशर में हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं सिमिलर मेटल और डिसिमिलर मेटल के। तीसरा द जॉइंट मेड इज परमानेंट। इस जॉइंट में क्या होता है जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जो जॉइंट करते हैं, यह जो है परमानेंट होता है। ठीक, गैस वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, संबर्ज आर्क वेल्डिंग, माइज मैग वेल्डिंग, टीज वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग एंड इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ये सब वेल्डिंग मशीन हम लोग इस परमानेंट इस जोन में परमानेंट जोन होता है। और इसमें हम लोग गैस वेल्डिंग में क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या वेल्डिंग करते हैं, इसमें कार्बन आर्क वेल्डिंग करते हैं, सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग करते हैं, संब्रेज आर्क वेल्डिंग माइज यूज करते हैं, इसको मैग वेल्डिंग भी बोला जाता है, टीज वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग एंड इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक, तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। वेल्डिंग को दो भाग में क्लासिफिकेशन किया गया था। एक होता था नॉन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग जो हम लोग पढ़ लिए, दूसरा पढ़ रहे हैं फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, ए मेथड of welding in which similar and dissimilar metals are joined together by melting and fusion their joining edge with or without the addition of filler metal but without the application of any kind of pressure is known as fusion वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। इस वेल्डिंग में क्या करते हैं कि हम लोग बिना प्रेशर में ही हम लोग वेल्डिंग करते हैं, कोई भी प्रेशर हम लोग नहीं डालते हैं इसमें। ठीक, और द जॉइंट मेड इज परमानेंट। इसमें जो जॉइंट होता है परमानेंट जॉइंट होता है। दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग यूज क्या करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, लेजर बीम वेल्डिंग हो गया, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इसमें नॉन फ्यूजन में आता है। ठीक, और इसमें प्रेशर दिया जाता है। दिस इज ए मेथड इन व्हिच सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंड टुगेदर विदाउट मेल्टिंग द एज ऑफ द बेस मेटल बाय यूजिंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट फिलर रड बट without the application of pressure. This is a method of welding in which the similar metal and joined together by heating them to plastic or partially molten state and the joined by pressing or hammering without the use of filler metal. इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो सिमिलर मेटल को हीट करके हम लोग परमानेंटली मोल्टेन दोनों को हीट करके गला करके हम लोग जॉइंट करते हैं एक प्रेशर के थ्रू, के हैमर के थ्रू से, विदाउट हैमरिंग, विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल। इसमें कोई भी फिलर मटेरियल हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं नॉन फ्यूजन और प्रेशर वेल्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू जॉइंट मेटल टू मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट इनफ हीट टू मेल्ट metal, and the melted metal when cooled result in binding of the metal temperature up to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मेटल में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं आर्क वेल्डिंग में कि दो मेटल को हम लोग जॉइन करते हैं और विथ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से हम लोग जो मेटल को हम लोग मेल्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। और मेटल टू मेटल विथ व्हेन कूल रिजल्ट इन, जब ये ठंडा हो जाता है तब यह टेम्परेचर इसका जो हाई टेम्परेचर होता है अप टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से अपर में हम लोग इसको यूज करते हैं। इट इज टाइप ऑफ वेल्डिंग दैट यूजेज वेल्डिंग पावर सप्लाई टू क्रिएट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर्क बिटवीन मेटल स्टिक इलेक्ट्रोड एंड द बेस मटेरियल टू मेल्ट मेटल्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब हम लोग यूज करते हैं तो इसका जो एक मेटल होता है, इसमें मेटल जो बेस मटेरियल होता है मेल्टिंग करने के लिए मेटल के साथ ही हम लोग इसको पॉइंट में कांटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड को। ठीक, आर्क वेल्डर कैन यूज आइदर डायरेक्ट डीसी और अल्टरनेटिंग एसी करंट एंड कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। इसमें क्या करते हैं एसी और डीसी दोनों में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, एक कंज्यूमेबल होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स में करते हैं। द वेल्डिंग एरिया इज यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय द सम टाइप ऑफ सेल्डिंग गैस, वेपर और स्लैग। इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो वेल्डिंग करते हैं प्रोटेक्टेड के लिए हम लोग सील्डिंग गैस भी यूज करते हैं, वेपर भी करते हैं और स्लैग भी यूज करते हैं। ठीक, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में भी मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटेड।
आर्क आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है कि मैनुअली भी करते हैं, सेमी ऑटोमेटेड और फुल्ली ऑटोमेटेड भी करते हैं। आर्क वेल्डिंग देखिए, ये जो दिख रहा है ये वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग का ये रुको, ये जो आर्क वेल्डिंग है ये वेल्डिंग का लीड है, लीड का केबल है। ये जो वेल्डिंग का लीड है, ये वेल्डिंग का लीड का केबल है, ठीक। ये यहाँ से सप्लाई गया है, ठीक, ये यहाँ से सप्लाई गया है, ये जो है यहाँ से सप्लाई गया है। ये पावर सप्लाई एसी और डीसी पावर सप्लाई हम लोग दोनों से देते हैं, एसी और डीसी दोनों पावर सप्लाई दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एक पावर चला गया है इसमें हम लोग जिसमें वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोड में, जिसमें जो मेरा हाथ में रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रोड के थ्रू से यहाँ पे इस मेटेरियल, सपोज दैट इस पाइप को हम लोग को वेल्डिंग करना है, तो इस पाइप को हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा मशीन है, मशीन के थ्रू से इस पाइप में हम लोग क्या करते हैं, एक वर्क प्लेस में हम लोग जिसमें काम करते हैं उस वर्क प्लेस में हम लोग टच कर देते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल पिक्चर है दोस्तों। जैसे कि ये एक जिसमें हम लोग जिस मेटल को हम लोग वेल्डिंग करेंगे उस वेल्डिंग मशीन के थ्रू से हम इसको कनेक्ट कर देंगे और ये ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक। दूसरा, जो पावर सप्लाई जो मेरा हाथ में इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक, उस इलेक्ट्रोड के थ्रू से जो केबल रहता है उसको हम लोग वर्क पीस में यहाँ पे हाथ के थ्रू से हम लोग वेल्डिंग करेंगे, इसको हम लोग हाथ के थ्रू से वेल्डिंग करेंगे, ठीक। समझ गए? वेल्डिंग करते वक्त हम लोग को क्या क्या टूल्स का जरूरत पड़ता है, ठीक, क्या क्या इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, ठीक। पहला पावर सोर्स, दूसरा आर्क वेल्डिंग मशीन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, मोटर, जनरेटर एंड इन्वर्टर, अर्थिंग केबल विथ लैंप, इलेक्ट्रोड होल्डर विथ केबल, इलेक्ट्रोड, प्रोटेक्टिव ग्लास विथ स्क्रीन, चिपिंग हैमर, चिपिंग गूगल्स, स्टील वायर ब्रश, एप्रॉन, कॉटन ब्लू क्लोथेज, ठीक, 18 इंच लॉन्ग लेदर हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, लेग स्लीप गार्ड, टोंग, फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, ये है वेल्डिंग मशीन, ये क्या है वेल्डिंग मशीन, ये क्या है इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड होल्डर, ये क्या है वर्कपीस क्लैंप, ठीक। ये क्या है चिपिंग हैमर, ये है वायर ब्रश, ये है प्रोटेक्टिव शील्ड। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, वेल्डिंग करते वक्त क्या क्या इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, पावर सोर्स, आर्क वेल्डिंग मशीन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, मोटर, जनरेटर एंड इन्वर्टर, अर्थिंग केबल विथ क्लैंप, इलेक्ट्रोड होल्डर विथ केबल, इलेक्ट्रोड, प्रोटेक्टिव ग्लास विथ स्क्रीन, चिपिंग हैमर, चिपिंग गूगल्स, स्टील वायर ब्रश, एप्रॉन, एप्रॉन चाहिए कॉटन ब्लू क्लॉथ का, 18 इंच के लॉन्ग लेदर हैंड ग्लव्स जो हाथ में पहनते हैं, सेफ्टी शूज जो जूता पहनते हैं पैर में, सेफ्टी हेलमेट जो सर पे लगाते हैं, लेग स्लीव्स गार्ड, ठीक, जो पैर में जो गार्ड होता है, टंग होता है, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग, अगर आग लग जाता है तो बुझाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक। ये है वर्क, ये है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये जो दिख रहा है ये है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ठीक। उसके बाद ये इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड होल्डर जो हम लोग हाथ में पकड़ते हैं इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक। ये वर्कपीस क्लैंप, ये जो क्लैंप हम लोग करते हैं ये वर्कपीस क्लैंप, ठीक। ये है चिपिंग हैमर, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं जिस मेटल में हम लोग वेल्डिंग करते हैं उस मेटल में वेल्डिंग करने के बाद जो हैमर मारते हैं ये है चिपिंग हैमर, ठीक। ये वायर ब्रश, ठीक, ये साफ करने वाला, ये है प्रोटेक्टिव शील्ड, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो बहुत ही हाई पावर में वेल्डिंग होता है तो उसको आंख से हम लोग देख नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड, ठीक। Arc welding machine power directly from utility line cannot be used for arc welding, hence a special kind of electrical power is required to make an arc weld. A arc weld machine, also known as welding power source, provides this special power. The welding machine delivers control current a voltage according to the requirement of the welding process. Necessity the arc welding machine is used to first provides AC or DC welding supply for welding, provides high voltage for striking the arc and lower voltage for maintaining the arc, establish a relationship between AC voltage and welding current, control and adjust the required welding during arc welding, weld with all gauges of electrode, weld with and thick plates, ferrous and non-ferrous metal. इसमें जो हम लोग डायरेक्ट वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसका पावर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर डायरेक्टली यूटिलाइज लाइट को कैन नॉट बी यूज फॉर आर्क वेल्डिंग में डायरेक्ट यूज नहीं करते, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं ना, द वेल्डिंग मशीन डिलीवर कंट्रोल बाय करंट एंड वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं करंट मतलब वोल्टेज और करंट के हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंग इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वेल्डिंग
प्रोसेस करते हैं, मतलब वेल्डिंग करते हैं। ठीक, जैसा जरूरत होता है वैसे हम लोग वोल्टेज और करंट लेते हैं और उसको हम लोग रेगुलेट करके हम लोग यूज करते हैं। नेसेसिटी, द आर्क वेल्डिंग मशीन इज यूज टू प्रोवाइड एसी और डीसी सप्लाई। वेल्डिंग सप्लाई में हम लोग यूज करते हैं एसी और डीसी। वेल्डिंग सप्लाई फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के टाइम में एसी डीसी दोनों यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। हाई वोल्टेज स्ट्राइकिंग में जो लोअर वोल्टेज होता है उसको भी हम लोग मेंटेनिंग कर सकते हैं आर्क में। स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन आर्क वोल्टेज एंड वेल्डिंग करंट, आर्क वोल्टेज को और वेल्डिंग करंट को दोनों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हैं, बस मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल एंड एडजस्ट द रिक्वायर्ड वेल्डिंग ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग कि दोनों रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा चाहेंगे वैसे हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। ड्यूरिंग वेल्डिंग के दौरान हम लोग आर्क वेल्डिंग में वेल्ड विद ऑल गज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होता है, जो गज होता है, इसको भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं। जैसे वेल्ड थिन एंड थिक प्लेट्स, पतला और पतला प्लेट दोनों को, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल को भी हम लोग इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं। एडवांटेज क्या क्या है, इजियर देन ऑल वेल्डिंग प्रोसेस, लेस इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट, अफोर्डेबल इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, innumerable usage due to the availability of variety of electrodes, wide range of metals and their alloys can be welded. Welding with high weld quality can be done at any stage. Workpiece deformationless. Total welding cost is lower than other welding process. देखिए फायदा क्या है कि इस वेल्डिंग को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं लेस इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही कम खर्चा में और इक्विपमेंट में, और अफोर्डेबल। यह जो इक्विपमेंट होता है एक जगह से हम दूसरे जगह कहीं पे भी कर सकते हैं कंफर्टेबल पे। वाइड रेंज मेटल्स, दियर एलॉय कैन नॉट बी वेल्डेड, कैन बी वेल्डेड। जो इसका जो वाइड रेंज होता है बहुत ही अच्छा होता है और इसको एलॉय कर सकते हैं, हम लोग निकला सकते हैं। वेल्डिंग विथ हाई वेल्ड क्वालिटी, बहुत ही अच्छा क्वालिटी में हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं इसको। और वर्क पीस डिफॉर्मेशनलेस, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है वर्क पीस में, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होता है। टोटल वेल्ड कॉस्ट इज लोअर देन द, दूसरा वेल्डिंग प्रोसेस की अपेक्षा यह जो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, वेल्डिंग कॉस्ट में। ठीक, डिसएडवांटेज क्या होता है कि मैकेनिज्म डिफिकल्ट ड्यू टू लिमिटेड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड एंड ब्रिटल फ्लक्स कोटिंग। इसका जो लेंथ होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, इलेक्ट्रोड का जो लेंथ होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। और फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड इज मोर लाइकली टू कॉज डिफेक्ट एज स्टार्टिंग टाइम में। जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, जो फ्लक्स कोटेड उत्पन्न होता है बहुत ही हाई उत्पन्न होता है। फ्लक्स कोटेड इज मोर लाइकली, बहुत ही ज़्यादा। इसका यूज कहाँ करते हैं, नॉर्मली ऑल वर्किंग मेटल कैन बी वेल्डेड। नॉर्मली इसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोई भी जगह में। यूज फॉर बर्थ फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस, इसको कहाँ का यूज करते हैं ना, फैब्रिकेशन में और मेंटेनेंस वर्क में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे हम आप लोग को बताने वाले हैं वेल्डिंग एंड गैस कटिंग का सेफ्टी के बारे में। प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और वेल्डिंग करते वक्त क्या क्या हजार मतलब खतरा हो सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो पे अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन को लेकर आएंगे और सेफ्टी को लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वेल्डिंग एंड गैस कटिंग का सेफ्टी को लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक, थैंक यू लास्ट टाइम तक देखने के लिए, अंतिम तक देखने के लिए।